ईरान हमले में इसराइली एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब। 5 ईरानी मिसाइल से न्यू एटम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा। एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल ने फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ कर लिया, तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर हमला किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ने इसराइल पर हमले किए भेजे गए 80 से ज़ायद ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मिसाइल और ड्रोन ईरान और यमन से फायर किए गए थे। इसराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल दागे गए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। अमेरिका के अलावा बरतानिया, फ्रांस ने भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को निशाना बनाया। उर्दन ने भी दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मिसाइल्स के कुछ टुकड़े इराक के रीजन से मिले। ईरान के हमले पर इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। मजीद बहस बाद में होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वक्त आ गया है कि कशीदगी को कम और ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। मशरक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। ख़ित्ते को तबाहकुन जंग के ख़तरे का सामना है। किसी भी रियासत की इलाक़ाई सालमियत के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल मना है। अमरीका का ईरान और शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा। सलामती काउंसिल जारहाना इक़दामात की मज़म्मत करे। अमरीकी नायब मंदूब कशीदगी को रोकने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानवी मंदूब ईरान और इत्तेहादी खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। फ्रांसीसी मंदूब रूस और चीन का भी फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। ये ममालिक इसराइल को फ़लस्तीनी कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रही हैं। ये ममालिक फ़लस्तीनी नस्लकुशी को जायज़ करार दे रही हैं। ईरान ने जवाबन इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक़ में किया। अमरीका ने फ़ौजी कार्रवाई की तो रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी सफ़ीर का अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल के इजलास में बयान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की 5 रुकनी जंगी काबीना का इजलास। इसराइली जंगी काबीना का ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर इत्तेफाक। जंगी काबीना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के वक्त और उसकी शिद्दत पर मुत्तफ़िक ना हो सकी। इसराइली जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मुतवक्किल है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। सऊदी वफ़द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल, तवानाई के वसरा शामिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी वफ़द की सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी वफ़द की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का भी इम्कान। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुतहरिक करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। IMF से नए बेल आउट पैकेज के हुसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन पहुँच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात का भी इम्कान। मौशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ। सूबे में रोटी की कीमत में 4, नान की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी। रोटी 20 से कम होकर 16, नान 25 से कम होकर 20 रुपए का हो गया। पंजाब के तमाम अज़ला और मुतालिका महकमों को हिदायत कर दी। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। और ननकाना साहब में बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख यात्रियों की आमद। सिख यात्रियों की जानिब से अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात मुकम्मल। बादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है।
पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ। सूबे में रोटी की कीमत में 4, नान की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी। रोटी 20 से कम होकर 16, नान 25 से कम होकर 20 रुपए का हो गया। पंजाब के तमाम अजला और मुतालिका महकमों को हिदायत कर दी, फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का ताकतवर स्पेल। कराची में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 21.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नया नाजिमाबाद में आसमानी बिजली गिरने से घर को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। आसमानी बिजली से एक घर का मीटर और पूरी वायरिंग जल गई। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। जाँ बहक अफराद में 5 ख़वातीन और 7 बच्चे भी शामिल। PTMA ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। फसलों, बागात, सोलर पैनल्स को नुकसान। कला अब्दुल्ला में नदी नालों में तुगयानी। शदीद बारिश से पसनी डूब गया, पानी घरों में दाखिल। मकरान कोस्टल हाईवे रसमलान मलाट के मकाम पर सैलाबी रैली की नज़र। मकरान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजगोर में तेज़ आंधी और बारिश से कच्चे मकानात, दीवारें, बिजली के खंभे गिर गए। बलोचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 7 अफराद चल बसे, 22 घरों को नुकसान पहुँचा। PTMA। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 7 निकती एजेंडा जारी कर दिया। आसिफा भुट्टो बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ये शेड्यूल। दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल की बजाय 18 अप्रैल को होगा। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। ननकाना साहब में बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात। अंदरूने और बैरूने मुल्क से सिख यात्रियों की आमद। सिख यात्रियों की जानिब से अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात मुकम्मल। न्यूजीलैंड की टीम सालाना विजिट पर पाकिस्तान पहुंच गई है। कीवी ऑलराउंडर जेमी नेशम का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में शेड्यूल। खिलाड़ियों ने टीम होटल में रिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान की टीम अपनी होम कंडीशन में हमेशा ख़तरनाक रही है। पाकिस्तान के खिलाफ गुज़श्ता सीरीज़ अच्छी रही। तगड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टेड।